नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। आज हम बात करेंगे उस सम्मान रैली की जिसे कभी तीसरे मोर्चे की धड़कन कहा जाता था, जिसे कभी विपक्षी राजनीति की धुरी कहा जाता था। लेकिन इस बार वह रैली कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। सवाल यही है, आखिर क्यों? क्यों ताऊ देवीलाल की जयंती पर इस बार बड़े चेहरे गायब रहे? क्यों वह रैली, जिसे हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच माना जाता था, अब सिर्फ एक खाना पूर्ति का आयोजन बनकर रह गई? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या यह इनेलो की कमजोरी का संकेत है या फिर मौजूदा राजनीतिक हालात का आईना इसे कहा जा सकता है? क्या ये उस समय की गड़बड़ी है जब कभी देवीलाल का नाम नेताओं को एक मंच पर जोड़ देता था, लेकिन आज गठबंधन की मजबूरियां, चुनावी मजबूरियां और सियासी स्वार्थ सब कुछ भारी पड़ गए हैं? जरा पीछे चलते हैं। हर बार इस मंच पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव और कई बड़े चेहरे मौजूद रहते थे। यह सिर्फ देवीलाल को श्रद्धांजलि देने का मंच नहीं था, बल्कि यह मंच राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता का संदेश देने का भी काम करता था। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। ना बिहार से कोई बड़ा चेहरा आया, ना कश्मीर से, ना उत्तर प्रदेश से और ना ही पश्चिम बंगाल से। अब सवाल उठता है, क्या इनेलो की सियासी जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उनके मंच पर लोग नहीं आते, या फिर नेताओं की मजबूरी है कि बिहार चुनाव जैसे कारण बताकर इस आयोजन से दूरी बनाई गई? और अगर वजह सिर्फ चुनाव होते तो क्या लालू, नीतीश, तेजस्वी या मुलायम परिवार का कोई सदस्य या प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सकता था? सोचिए दोस्तों, क्या यह सिर्फ संयोग है या सच्चाई है कि आज की राजनीति में चौधरी देवीलाल का नाम नेताओं को एक मंच पर नहीं ला पा रहा है? क्या यह इनेलो की सियासी पतन का या भारतीय राजनीति की बदलती प्राथमिकताओं का सबूत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन चेहरों के आने की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, वो भी नहीं आए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनके मंच पर आने की खबरें पहले ही खूब फैलाई गई, वह क्यों नहीं पहुंचे? क्या उन्होंने जानबूझकर इससे दूरी बनाई ताकि किसी राजनीतिक खेमेबाजी का हिस्सा ना बने? इधर सबसे ज्यादा नजरें रोहतक पर थी, क्योंकि रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। यह वही इलाका है जहां चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का जाट वोट बैंक कभी अडिग खड़ा होता था। लेकिन वक्त बदला और अब वही वोट हुड्डा के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस बार अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा के गढ़ में रैली रखी और हुड्डा पिता पुत्र पर जमकर हमला भी बोला। लेकिन सोचिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा पर निशाना क्यों साधा। असली सवाल यह है, क्या हुड्डा को कोसने से जाट वोट वापस आ जाएंगे? क्या सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश से इनेलो फिर से खड़ी हो जाएगी? दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इस बार इनेलो ने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। वह जननायक जनता पार्टी जो खुद को देवीलाल की राजनीतिक विरासत का असली वारिस बताती है। अभय सिंह चौटाला ने साफ कहा कि जेजेपी ने भाजपा से हाथ मिलाकर चौधरी देवीलाल के नाम के साथ विश्वासघात किया है। सवाल उठता है, क्या जनता की नजरों में अब जेजेपी की राजनीति वाकई खत्म हो चुकी है, जैसा कि अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं, या फिर जनता के मन में अब भी देवीलाल का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं जेजेपी का भी ख्याल कुछ हद तक तो आता ही है? सोचिए, क्या ये इनेलो की बेबसी है कि अब इसका सबसे बड़ा मुद्दा जेजेपी को कोसना रह गया है? क्या ये सिर्फ एक रणनीति है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों से सीधा मुकाबला करने की ताकत फिलहाल इनेलो में दिखाई नहीं दे रही है? अब यहाँ पर एक और अहम पहलू है। सम्मान रैली में जिस बड़ी ज्वाइनिंग की उम्मीद जताई जा रही थी, वह भी पूरी नहीं हुई। मंच पर पूर्व मंत्री संपत सिंह जरूर आए, लेकिन उन्होंने इनेलो ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया। सवाल यही है, अगर इनेलो इतनी ताकतवर है तो नेता सिर्फ मंच तक क्यों आ रहे हैं, पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? अब आपसे एक सवाल दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इनेलो की राजनीति फिर से जिंदा हो सकती है? क्या यह पार्टी जो कभी देवीलाल की पहचान थी, अब हरियाणा की राजनीति में जगह बना सकती है? या फिर ये रैली इस बात का सबूत है
कि इनेलो की चमक अब कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिख रही है और उसका राष्ट्रीय असर लगभग खत्म होता हुआ दिख रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हुड्डा के गढ़ पर नजर गड़ाए बैठी है दोस्तों। सीएम नायब सिंह सैनी, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री लगातार रोहतक के दौरे कर रहे हैं। यह सिर्फ इनेलो की रैली की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को रोकना है तो पहले हुड्डा के किले को तोड़ना होगा। तो दोस्तों तस्वीर साफ है, एक तरफ कांग्रेस हुड्डा के दम पर जाट वोट संभाले बैठी है, दूसरी तरफ भाजपा पूरे जोर शोर से इस गढ़ पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा है और तीसरी तरफ इनेलो और जेजेपी दोनों ही जनता को ये समझाने में लगे हैं कि असली वारिस वे ही लोग हैं। सवाल यही है, क्या जनता अब भी इस वंशवादी राजनीति के चक्कर में आएगी या वह किसी नए विकल्प की तलाश में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले सम्मान रैली अब सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गई है? क्या इसका वह राष्ट्रीय महत्व अब कभी लौट पाएगा? दोस्तों राजनीति में तस्वीरें बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, जनता किसे अपना भरोसा देगी? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में हरियाणा की जनता इनेलो को दूसरा मौका देती है या फिर इतिहास की किताबों में यह पार्टी सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? इनेलो की रैली फीकी पड़ी थी या ये एक संकेत है कि इनेलो को अब चेत जाना चाहिए? कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।